दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार के लोगों की समस्याओं के खिलाफ अब लड़ाई जोरदार होगी और असरदार होगी, क्योंकि ग्रेफा का गठन हो गया है। आप लोग देख रहे हैं, ग्रेफा एसोसिएशन का औपचारिक गठन हो गया है और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ओपी शर्मा जी हैं, मशहूर वकील हैं, फरीदाबाद के प्रधान बने हैं एसोसिएशन के, और इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप लोग जानते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं, कभी बिल्डर से परेशान, कभी भ्रष्टाचार से परेशान, कभी डेवलपमेंट ना होने से परेशान। ऐसी बहुत समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्याएं हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसके खिलाफ अब लड़ाई लड़ी जाएगी असरदार तरीके से। सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपकी बधाई देता हूं कि आपने जो सवाल रखा है, ये असल सवाल तो यही है। समस्याएं सभी बता रहे हैं, आप समस्या बताएंगे। जो आपने शुरू में पूछा कि समस्याओं का समाधान कैसे करें, असल बात वो है। इसके लिए सवाल पूछने के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। फिर से, समस्याओं के समाधान के कई तरीके हैं, क्योंकि बहुत से पहली बार हमारी कोई एसोसिएशन नहीं बनी है, और भी बनी है। लोगों ने देखा है, अभिभावक मंच भी बनाया था और ऐसे कई किस्म के मंच थे जहाँ चल रहे थे, तो वहाँ इफेक्टिव लोगों को कुछ राहत मिली है। एक तो ये समझ बना के बैठ जाएं और जाके मंत्रियों से मिलके, हाँ जी मैं प्रधान हूँ, ये सेक्रेटरी हैं, वो ऐसा अपना कुछ भी नहीं है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को हम अपने आप को यूज करने का मौका नहीं देंगे, स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सुन भी लें और कोशिश भी ना करें इस बात की कि हमारी एसोसिएशन पे कोई दबाव डाल पाएंगे या हमें यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। नंबर 2 बात, जो समस्याओं के समाधान की बात है, इतने तरीके हैं, हम अपनाते नहीं हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस है, जैसे अभिभावक मंच में करते थे, डीसी के ऑफिस के बाहर घेर के बैठ गए, निकलो नहीं बढ़ो नहीं, स्कूलों में जाके धरना दे दिया, तो अपने आप एक डर का माहौल सा स्कूलों में भी आया था कि भाई इनसे थोड़ा सा बच के रहो। और जो लूट खसोट पे काफ़ी हद तक नियंत्रण भी उस पर हुआ था, ये सारे फरीदाबाद के लोग मानते हैं। तो ऐसे ही बाकायदा पहले शुरू में हम एक बार सारे अधिकारियों से, बेशक डिप्टी कमिश्नर हैं और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हुडा हैं, कमिश्नर कॉरपोरेशन हैं, तो इन सारे जो भी हैं, एक्सियन वगैरह, बिजली बोर्ड वगैरह के, इनसे एक बार तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये कम से कम उन लोगों को मदद ना करें जो लूट खसोट में लगे हुए हैं, और अपने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दें कि वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह करें। यदि इतना हो जाए तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि वो ऐसा करने लगें तो हम डिसॉल्व कर देंगे अपनी एसोसिएशन को। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हम करते रहेंगे। तो धरने, जुलूस, प्रोसेशन, बहुत तरीके हैं करने के। पब्लिक में अवेयरनेस जितनी आती जाएगी, उतना ये लोग, जब तक अवेयरनेस नहीं है, जब तक ये टेरर का माहौल पैदा करते रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन तो ये रिश्वत का बोलबाला जो चल रहा है ये है, और एज ए मैटर ऑफ राइट जहाँ ये ली जाती है, वहाँ तो कहना ही क्या है। तो थोड़ा अपने एसोसिएशन का परिचय देंगे, इसमें किसे क्या पद मिला, हाँ, किस तरह से मैं ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ है। तो ये जो है, ये यही पकड़ा दो प्रेस नोट को, पारस ये है। हाँ, ये कॉपी आपको अभी दे देते हैं। मुझे जिम्मेवारी दी है कि सबका ख्याल रखूं, ध्यान रखूं, देखभाल करूं। और हमारे आरपी उनियाल जी, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। कृपाराम एडवोकेट जी काफ़ी सोसाइटीज़ में ये काम करते रहे, बड़ा वाइड एक्सपीरियंस है, ये उप प्रधान हैं। विकास खत्री जी, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और एसोसिएशन रजिस्टर होने के बाद पहली मीटिंग इन्होंने कहा मैं कराऊंगा, ये जिम्मेवारी ली थी, शुरुआत इनके यहाँ से हुई है, इसका क्रेडिट इन्हें जाता है। और जो है नरवीर यादव जी आज किसी मजबूरी से नहीं आ पाए, उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। एडिशनल सचिव अरुण शर्मा जी कहाँ, अभी यहीं थे, बाहर चले। रिंकू सिलानी जी, ये भी एग्जेक्टिव में हैं, और जो इसको रजिस्ट्रेशन का सारा जुम्मा अपने आप लिया,
मतलब सिंगल हैंडेडली काम किया। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल जी इनोका था। तो तकरीबन सभी आदमी पहले से इस फील्ड में काम करते रहे हैं। और मेन जो जड़ है वो तो सबसे नाम बाद में आना ही है, क्योंकि वो हो जाए तो इनका अपना भी एक सेफ फरीदाबाद भी संस्था चल रही है, और ये शुरू से ही पहले से ही एक्टिव हैं, और अब यहाँ भी एक्टिव हैं। पहले यहाँ से जैसे ही बनी है, इससे पहले से यहाँ भी एक्टिव हो गए। इन सब का बहुत बड़ा योगदान है इस संस्था को बनाने में। काफ़ी दिनों से एक्सप्लोर करते रहे पॉसिबिलिटी, देखते रहे क्या क्या समस्या हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे वो प्रिंसेस सोसाइटी में एक आदमी की मौत हो गई, बड़ा दुखद विषय है, सबको धक्का लगा। और रीज़न क्या हुआ कि उनकी पत्नी और बेटी को डांडिया नृत्य के दौरान आके फंक्शन में आके छेड़ रहे हैं, और फिर मारपीट करने से उनकी मौत हुई है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और लोग इस वजह से डरते जा रहे हैं। तो हम उन लोगों का एक तो डर निकालेंगे, और यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की माध्यम से हमने उन्हें सूचना दे दी है कि भाई अब तक जो गुंडागर्दी करते थे करते रहे, अब आप होश में होके करना, संभाल के करना, और जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनको भी ये कर दिया है कि जो लीपा पोती होती है आगे से वो नहीं चलेगी, कि मारा, केस दर्ज हो गया, आके दबाव देने लगे राजीनामा करो। तो अब ये सारी कहानियाँ ये बंद होंगी। तो इसलिए पहले चेतावनी दी है कि वो समझ जाएं, नहीं तो फिर जो है वो अपना जोर लगाएं, हम अपना जोर लगाएंगे रोकने के थोड़ा लिए। सा शॉर्ट में बात करेंगे, अभी क्या क्या समस्याएं आ रही नहर पार? नहर पार जो मुख्यतः समस्याएं वो तो बिल्डर से हैं लोगों को, क्योंकि हाई राइज सोसाइटी है और जो भी है वो बिल्डर से रिलेटेड समस्याएं हैं। बहुत सारी सोसाइटी में जैसे अभी बात हुई ओसी ही नहीं मिल पाया, 10-10 साल हो गए लोग धक्के खा रहे हैं। और सोसाइटी की इंटरनल समस्याएं तो काफ़ी हैं। एसटीपी बहुत कम सोसाइटी इसका चालू होता है, जिससे कि सीवर के टैंकर चलते हैं, वो टैंकर माफिया एक अलग से चलता है, वो एक अलग चीज़ है। और बिजली का कनेक्शन बहुत सारी सोसाइटियों में कमर्शियल लिया हुआ होता है, और कमर्शियल का ही रेट भरने के लिए निवासियों को मजबूर किया जाता है। हालांकि अगर वो रेगुलर कनेक्शन ले लें तो उससे काफ़ी राहत मिलेगी, जो कि एक सोसाइटी में लगभग महीने का 5 लाख के आसपास का भी डिफरेंस आता होगा। तो इस तरह से ये कई माफिया हैं, कुछ के चार्जेज होते हैं मनमाने। हाँ, वो भी एक सिंगल आप अपना वो किसी से डिस्कशन नहीं करते, आरडब्ल्यू से सिंगली हैंडेड वो बढ़ा दी जाती हैं चीज़ें। और कुछ भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाते हैं बिल्डर, क्योंकि वो अपने एक सत्ता के कहने ताकत के नशे में चूर हैं। बाउंसर रखे हुए होते हैं, कोई यादा बोले तो उससे भी धमकाया जाता है उनको। तो जैसे अभी बताया हमारे अध्यक्ष महोदय ने कि एक डर का माहौल है। डर का माहौल होने की वजह से आम आदमी बाहर नहीं निकल पाता है, और मजबूरीवश वो पे करने को मजबूर होता है। तो हमारी एसोसिएशन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस डर को हम दूर करें, अवेयरनेस दें आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। बिल्कुल जी, आप लोग सारे अधिकतर वकील हैं, जब इतने सारे वकील, सीनियर वकील इस संस्था में जुड़े हैं तो कौन डरा सकता है। हाँ जी वकील साहब, बिल्कुल आप लोग मेहनत करेंगे और नहर पार की समस्याओं का समाधान होगा। आप लोगों का सहयोग रहा तो ये जो समस्याएं आपको गिनाई हैं, और आप तो ये समस्याएं वास्तव में हम सोल्व कर पाएंगे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि हमारे हाथ में अपनी तो कोई पावर नहीं है, मगर अगर हमें लोगों ने सपोर्ट किया तो उनकी समस्याओं को उठाकर हम अपनी सोसाइटी के माध्यम से उन अधिकारियों ने के माध्यम से जो उसको सोल्व कर सकते हैं उनको बिल्कुल सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अपने फरीदाबाद के, ग्रेटर फरीदाबाद के जो लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारी सोसाइटीज़ के साथ जुड़ें और उनकी जो समस्याएं हैं उनसे हमें अवगत कराएं। वो हमें अगर सहयोग करेंगे तो जल्दी ही उनकी समस्याओं को हम प्रशासन के सामने लाएंगे और उसको सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं एसोसिएशन का गठन हो गया है और इनका यही कहना है कि हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हाँ सर, कुछ कहेंगे? मेरा ये कहना है कि ये जो संगठन हमने बनाया ग्रेफा, ये मतलब जो ग्रेफा की जो समस्याएं हैं, पिछले 10 साल से मैं भी लगातार बिल्डर के अगेंस्ट जो भी हम जितने भी लड़ सकते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सीवर है, ओसी है। ओसी करीब मेरे को लगता है 70-80% जो सोसाइटी को ओसी मिला ही नहीं है। ओसी न मिलने का कारण ये है कि उन्होंने जो लेआउट पास कराया था, जो उन्होंने नक्शा पास कराया, उसमें जो चीज़ें हैं वो उन्होंने नहीं दी है। उसमें ये तो लैंड सोल्ड आउट कर दी, माना 50 एकड़ की सोसाइटी वो 10 में बनाई है, वो कहीं और बेच दी। उस वजह से वो ओसी मुझे लगता है कभी मिलेगा ही नहीं, जो उसमें डेफिशिएंसी है।
तो उसमें हम सारा मिल के शर्मा जी के नेतृत्व में और हम मिलजुल के ग्रेफा की जो भी समस्याएं उसको सॉल्व करने का काम ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। पारस भारद्वाज जी सेफ फरीदाबाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाउंडर हैं। तो सर अभी ग्रेफा से भी आप जुड़ गए हैं, तो सेफ फरीदाबाद भी होगा और ग्रेटर फरीदाबाद भी होगा। जी जी, सारा सब कुछ होगा जी। और देखिए बाकी सब बातें तो सभी लोगों ने बता दी, उसमें मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। सिर्फ 2 लाइन ये कहूँगा कि अधर्म को जो मूक बनकर निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई एक निर्भयता का वातावरण हम बनाएं और नागरिक सशक्तिकरण के ऊपर काम करें। फिर वो चाहे सेफ फरीदाबाद के माध्यम से करें या एक ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में ग्रेफा एसोसिएशन के माध्यम से करें, वो जैसे भी करें, मतलब हमारा मकसद है नागरिक सशक्तिकरण करना। तो विंग कमांडर हैं, पूर्व विंग कमांडर सतिंदर सिंह दुग्गल, वकील भी हैं और पहले से लड़ाई लड़ते आए हैं। और आज आप काफ़ी यंग लग रहे हैं और शायद इसकी वजह यही है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है तो आप में भी एक तरह से एनर्जी आ गई है। अब उम्र कम से कम 20 साल आपकी कम लग रही है, तो मुझे लगता है अब ग्रेटर फरीदाबाद वाले हैं, उनकी जो टेंशन है और टेंशन से उनकी जो एज होती है वो लगता है कम होती जा रही, क्योंकि जब टेंशन बढ़ जाती है तो अपने आप जो है थकान का असर दिखता है शरीर पर। लेकिन आप इनर्जेटिक लग रहे हैं, तो मुझे लगता है अब ग्रेटर फरीदाबाद वाले भी आपकी तरह इनर्जेटिक लगेंगे इस एसोसिएशन से जुड़ के। तो क्या कहेंगे सर? मैं पहले तो सोच रहा था आपको सिर्फ चाय पिलाएंगे, नहीं अब चाय के साथ दावत भी बढ़िया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, जब लायक साथी हों और कमिटेड साथी हों तो डेफिनेटली जोश बढ़ जाता है। जो हमारे साथी हैं वो उनमें बहुत जोश है, उनमें तरीका है काम करने का, लगन है काम करने की और निस्वार्थ भावना से लगन है काम करने की। और जैसा कि आप देखिए, इनमें हमने जो ये इसका एक टैग लाइन दिया है, संहति कार साधिका, मतलब सबको मिलकर काम करना है। और छोटी मोटी बातें यहाँ वहाँ होती रहेंगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्य कारण जो हैं प्रॉब्लम्स के वो राज्य सरकारों की तरफ से आते हैं, क्योंकि और हम कोशिश ये करेंगे कि अकॉर्डिंगली जो विधेयक जो पास होते हैं वो जनता के लिए होते हैं। अगर जनता को कोई तकलीफ होती है तो हम सरकार के पास जाएंगे और विधेयक में चेंज कराएंगे, उसमें अमेंडमेंट करवाएंगे। जैसे अब बिजली का भी इशू है, उसमें बिजली के इशू में कई बातें ऐसी हैं जो कि फाइलें अटकी हुई हैं, लोग कोर्ट में चले गए, एचरेरा के पास चले गए, HERC में चले गए हैं। तो क्यों ना सरकार इन इश्यूज को ध्यान में रखकर और छोटे मोटे अमेंडमेंट्स जो जनता के लिए हो, निवासियों के लिए हो, उसे वो पूरा करें। तो अच्छा लग रहा है एसोसिएशन का जो गठन। जी हाँ, बिल्कुल सबका सहयोग है, सब साथी अपना अपने काम में जुट जाएंगे। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा, सब लोग अपने अपने काम में जुट जाएंगे और लगन से काम करेंगे और सबको साथ लेके चलना है, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप भी सर सपोर्ट कर रहे हैं? और हाँ, बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए सर। मेरा नाम PN भट्ट है, मैं पार्क फ्लोर 2 में रहता हूँ। और जैसे आपको भी पता होगा कि पीछे हमने 76 दिन तक वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था बिल्डर के अगेंस्ट। तो यहाँ भी हमारा यही है, शर्मा जी हैं, पारस जी हैं, मतलब फरीदाबाद की जानी मानी हस्ती, इन लोगों से हम जुड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य भी है और हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि नहर पार की, ग्रेटर फरीदाबाद की समस्याओं का समाधान हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत करने के लिए। देखिए, एसोसिएशन का गठन हो ही चुका है और लड़ाई जो है अब लड़ी ही जाएगी। रिंकू सिलानी भी हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में सर कैसा लगा एसोसिएशन का गठन हुआ है और किस तरह से लड़ी जाएगी लड़ाई? आज एक मंच बन के तैयार हो गया, सबके सामने आ गया है और ये पूरे ग्रेटर फरीदाबाद की लड़ाई लड़ेंगे। ग्रेटर फरीदाबाद के साथ में कॉलोनियाँ भी है जहाँ पे मैं भी रहता हूँ। आज हम कॉलोनियों के अंदर देखेंगे बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं, उनके ऊपर भी लोग काफ़ी परेशान हैं। या कॉलोनी के चारों ओर, ग्रेटर फरीदाबाद की पूरे की बात करूंगा, हर 2 किलोमीटर के दायरे की बात करूंगा, कम से कम 8 से 10 शराब के ठेके होंगे, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। कोई रात को निकल के जा रहा है, वो परेशान होते हैं। उनके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट है उसके अंदर बड़े बड़े हाथे बना दिए, हाथे क्या बहुत बड़े बड़े ये कह सकते हो क्लब टाइप बना दिए। तो कहीं ना कहीं ये एक समस्या बहुत बड़ी है और इससे लोग काफ़ी परेशान हैं। मेरा तो ये मानना है आज ग्रेटर जो हमारे ग्रेफा एसोसिएशन है, ये पूरे ग्रेटर फरीदाबाद की लड़ाई को मिलकर लड़ेगी और इसमें सभी बहुत अच्छे अनुभवी साथी हमारे साथ जुड़े चुके हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो देख सकते हैं एड्रेस हमने नहीं बताया, एड्रेस जो अभी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका बता देते हैं। चैम्बर नंबर है ना, ये 38 है, ये क्या है? नंबर 38 बिहाइंड लॉयर्स चैम्बर, सेक्टर 12 फरीदाबाद। और ये नंबर भी दिया है 0129
22226250 ये नंबर दिया गया, लेकिन जल्द ही मोबाइल नंबर भी एक जारी करेंगे ताकि उससे संपर्क करके एसोसिएशन से जुड़ सकें। लेकिन मैसेज दिया गया है सबको, चाहे वो भ्रष्टाचारी हों चाहे गुंडे माफिया हों, और गुंडे माफियाओं को ये मैसेज है भाई किसी को मारे पीटे ना, परेशान ना करें। और अब ये ना समझें कि आप मारेंगे पीटेंगे और बाद में समझौते का दबाव बना के मामले को रफा दफा कर लेंगे, क्योंकि अब नहर पार के लोगों के साथ ये एसोसिएशन खड़ी है और जहाँ भी एसोसिएशन खड़ी होगी वहाँ आपके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगी, आप नहीं बच पाएंगे। बाकी आगे जिस तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी आपको अपडेट देंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।